Good morning everyone and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो मैंने आज तक आपसे बहुत बार अपनी बाइक के बारे में बात करी है, दोनों बाइक्स के बारे में, शॉटगन के बारे में भी बात करी है, जी के बारे में भी बात करी है, बट मैंने कभी भी आप लोगों से अपने व्लॉगिंग सेटअप के बारे में बात नहीं करी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि मोटो व्लॉगिंग कैसे की जाती है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ से। पहली जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास बाइक ऑलरेडी है। तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए वो है आपका हेलमेट। तो एक मिनट में अपने माइक को कहीं सेट कर देता हूँ सो दैट मुझे उसको पकड़ के बात करने की ज़रूरत ना पड़े। लेट मी ट्राई दिस। या आई थिंक आवाज़ आपको सही आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेलमेट के बारे में। तो आई हैव टू हेलमेट्स, वन इज़ दिस जो कि है S2 का एंड दूसरा है मेरा AGV। तो दोनों के दोनों हेलमेट्स मैं अलग अलग टाइम पे यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा किस टाइम पे कौन सा ज़्यादातर यूज़ होता है। दोनों के अंदर आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा ग्रीन सा एसेंस है, क्योंकि मेरी दोनों बाइक्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं, तो इट मैचेस। तो इससे मोटो ब्लॉगिंग का कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल अच्छा लगता है यार जब मोटो ब्लॉगिंग में दिखाई देता है कि आपके पास हेलमेट कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले के बारे में। FF800 है LS2 का। मैंने यही वाला क्यों परचेज़ किया, इसके अंदर मोटो ब्लॉगिंग में आवाज़ बहुत अच्छी आती है बिकॉज ये साउंड आइसोलेशन बहुत अच्छी क्रिएट करता है। बट ऑन द वेरी सेम टाइम ये एक प्रॉब्लम करता है कि गर्मियों में अंदर वेंटिलेशन बहुत कम रहती है। तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करता हूँ, ये उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर आप रहते हैं कोई ठंडी जगहों पे जहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, या फिर आप बेयर कर सकते हो, यू डोंट स्वेट दैट मच, तो दिस इज़ अ वेरी गुड हेलमेट। ये क्लियर वाइज़र के साथ आता है। मैंने इसके ऊपर ब्लैक लगा रखा है। तो ब्लैक लगाने की वजह से होता क्या है, ये थोड़ा आपके अपीयरेंस को इंक्रीज़ कर देता है। तो हेलमेट आप कोई भी लो, बट इट शुड बी नाइस, ISI सर्टिफाइड हो, जो भी सर्टिफिकेशंस होती हैं वो हो। इससे पहले बस MT था, MT वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, बट वो चोरी हो गया। MT के अंदर वेंटिलेशन अच्छी थी, बट उसकी वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती थी, साउंड जो एयर की आती है वो बहुत ज़्यादा आती थी। तो आप हेलमेट चूज़ करो ये वाला। और इसके बारे में भी बता देता हूँ, दिस इज़ कंपैरेटिवली लाइट। इंडिया में मिलता नहीं है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ गई थी US, तो ये मिल ली, वहाँ से लेके आई है। ज़्यादातर मैं इसको जी के ऊपर पहनता हूँ, अज्यूमिंग कि इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी बेटर होगी और मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट फॉल, इफ़ एनी, भगवान ना करे कभी हो, बट ठीक है। इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो है ये टिंटेड वाइज़र है, टिंटेड नहीं है, फोटोक्रोमेटिक है। इनफैक्ट अगर मैं इसको धूप में लेकर जाऊँगा तो ये काला हो जाता है। अभी अगर आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा सी थ्रू है, अगर अंदर हाथ डालता हूँ तो आपको हाथ दिखाई दे रहा है, बट अगर जैसे ही मैं इसको धूप में लेके जाऊँगा ये काला हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है कैसा होता है तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाई हुई है, तो मैं शॉर्ट का लिंक डाल दूँगा उसके अंदर। तो हेलमेट हो गया आपका शॉर्ट। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैमरा। मैं यूज़ करता हूँ DJI का Osmo Action 4। मेरे पास ये दो हैं। अब दो क्यों हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा एक मिनट निकाल के दिखाता हूँ आपको कि दो हैं। आई हैव 2 ऑफ दीज। तो कई बार मैं एक सामने लगा लेता हूँ और एक हेलमेट पे लगा रखा होता है मैंने। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ करना ज़रूरी नहीं है, और ऐसा कुछ करने से मेरे कोई सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे ख़रीद लिया। प्लस मैंने दुबई से ख़रीदा है, तो मुझे ये Osmo Action 4 जो सेकंड वाला ख़रीदा था मुझे अंडर 15,000 का पड़ा था। इट वाज अ स्टील डील। तो मेरा दोस्त रहता है दुबई में, मैंने उससे मंगा लिया। इसको आपको शूट कैसे करना है, तो मैं जनरली यूज़ करता हूँ ये जो ND फ़िल्टर्स हैं। अब ND फ़िल्टर्स लगाता हूँ मैं, एक के ऊपर लगाता हूँ 16, अगर ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ ND 16, दिख रहा है क्या? हाँ। और एक जो है वो है ND 8, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ND 8। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा मोशन ब्लर क्रिएट हो जाता है, बट वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा, आपको इसको मैनुअल मोड में लेके जाना पड़ेगा। कैसे करते हैं मोशन ब्लर, अगर आपको पता करना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी क्विक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हमने ले लिया, कैमरा भी हो गया हमारा हेलमेट भी हो गया। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका माइक। मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ये वाला DJI का
माइक मिनी जो वायरलेस है, वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है इससे। और एक चीज़ और, सॉरी, मेरे पास एक इंस्टा 360 X4 भी है। द बेस्ट पार्ट इज़ ये वाला माइक जो है इंस्टा 360 X4 से भी कनेक्ट हो जाता है। तो इंस्टा 360 X4 को रखा है मैंने ज़्यादातर शॉर्ट्स के लिए, तो जब वो शॉर्ट्स बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं इंस्टा 360 X4 लगा लेता हूँ। अच्छी चीज़ है बट एक्सपेंसिव है, स्टार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा है तो ख़रीद लो, नहीं है तो रहने दो। बट माइक इज़ प्रिटी इम्पॉर्टेंट। आप माइक वायर भी यूज़ कर सकते हो, वायर्ड वाला, बट मैंने बहुत टाइम वायर्ड वाला यूज़ किया है। वायर वाला जो है डायरेक्टली कनेक्ट करता नहीं है आपके किसी भी एक्शन कैमरा से, आपको कोई ना कोई कनेक्टर लेना ही पड़ता है। DJI का खुद का कनेक्टर आता है, GoPro का अपना कनेक्टर आता है। एंड GoPro से याद आया, GoPro मत लेना भाई, बहुत ज़्यादा क्रैश करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मेरे को उसके अंदर। DJIs आर मच बेटर। आई यूज़ टू हेट सेइंग दिस बट सिंस नाउ आई हैव DJIs तो मुझे इतना दिक्कत होती नहीं है। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था कि लोग क्यों बोलते हैं GoPro गंदा है, DJI बेटर है। मुझे लगता था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, GoPro बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने GoPro Hero 8 यूज़ किया है, ज़िंदगी ख़राब कर दी थी उसने मेरी। कभी बाहर की वीडियो की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, चलते चलते फ्रीज़ कर जाता था, कितनी बार, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं एक अलग सी वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। तो आप वायर्ड वाला यूज़ कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा वायर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हो। सस्ते से सस्ता जुगाड़ आप लगा के चला सकते हो अपना काम। बट मैं बहुत टाइम से बना रहा था वीडियोस और मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए थी। इसका क्या है, मैंने इसको, आप देखोगे ना कि मैंने यहाँ पे वेलक्रो लगा रखी है, ये वाली वेलक्रो। अब क्या है, मैं जब भी ड्रोन से भी हेलमेट के साथ में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं इसको वेलक्रो के साथ अपने हेलमेट के अंदर चिपका देता हूँ। एक बार दिखाता हूँ कैसे। मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसका वेलक्रो लगा रखी है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। इसको लेता हूँ, उसके साथ चिपका देता हूँ और आराम से मोटो व्लॉगिंग होती है। अगर आप सेम सेटअप यूज़ करोगे तो जब आप अपने कैमरे के साथ अपने माइक को कनेक्ट कर लोगे तो उसका डेसिबल -10 पे ले जाना, जो गेन होता है ना, गेन को -10 पे ले जाना, एंड यू आर ऑल गुड टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। एक और चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेलमेट पे आप GoPro को माउंट कैसे करोगे। तो देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। एक तो है ये वाला, जो कि मैंने इस बार लिया है एक्शन प्रो का। ब्लू आर्मर का भी आता है बट मैं इतना हैप्पी नहीं था ब्लू आर्मर वाले से, तो इसलिए मैंने ब्लू आर्मर वाला लिया नहीं। वो मेरा बार बार स्टिक जो जहाँ पे करता था वो उतर जाता था। तब मैंने एक और मंगाया है, दिस इज़ कंपैरेटिवली कॉस्टली, 800 रुपये के करीब का है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसका आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिक करता है। इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दीज अदर अवेलेबल माउंट्स। और मुझे लगता है कि यार आप 200-400 रुपये मत बचाना इस चक्कर में। अगर ये गिरा तो आपका जो भी आप एक्शन कैमरा लोगे उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, बचेगा नहीं, वो नीचे गिरेगा तो ख़त्म ही है, आप ये मान के चलो। तो सिंपल सा सेटअप है, एक आप रखो अपने पास हेलमेट जोन सा भी अच्छा है। अगर आप FF 800 रख सकते हो तो LS2 का FF 800 लो, उसके अंदर जो साउंड आइसोलेशन है बहुत अच्छी है, आपको आवाज़ बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपको इतना बजट नहीं है तो MT का थंडर 3 प्रो आते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो ले सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप AGV के A3S भी कहीं से इंपोर्ट करवा लो, बहुत अमेजिंग हेलमेट है। दूसरा, माय रिकमेंडेशन वुड बी टू हैव एटलीस्ट DJI का Osmo Action 3। 4 ख़रीद सकते हो तो बहुत अच्छा है, 4 मैंने 2 ले रखे हैं, तो इट इज़ अमेजिंग। आज तक कभी भी मुझे कोई इशू नहीं आया, कोई क्रैश नहीं किया, कोई भी मैंने फ़ाइल बनाई हो करप्ट नहीं हुई है। इट इज़ अमेजिंग, तो आप ये ले सकते हो। ND फ़िल्टर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कौन से ND फ़िल्टर्स हैं। 1 क्विक सेकेंड। ये है टेल्सिन करके ब्रांड आता है, फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ टेल्सिन। तो ये मैंने चाइना से मंगाया था, आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। तो इसके अंदर 4 फ़िल्टर आते हैं, ND32, ND16, ND8 और CPL। तो मैं ND16 और ND8 ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। व्हाट नेक्स्ट, हाँ DJI माइक
मिनी या फिर DJI माइक, ये वाला जो है वायरलेस। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। माइक मिनी अगर मिल जाए कहीं से तो वो बहुत अमेजिंग डील है। अभी तो अंडर 5000, अंडर 3000 भी आपको मिल जाती है। ये वाला जो मैंने लिया था, आई थिंक आई बॉट इट फॉर अराउंड 8-9,000 रुपीज़, मुझे याद नहीं है, बट DJI माइक मिनी इज़ इवन स्मॉलर, तो आप वो वाला कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो देखो, आपकी स्टोरी टेलिंग है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, तो नोबडी स्टॉपिंग यू। तो क्विक वीडियो थी कि मैंने अपना सेटअप दिखा रहा था कि मैं करता कैसे हूँ मोटो ब्लॉगिंग। नई वीडियोस आती रहेंगी, आप सब्सक्राइब करो अगर आपको और ऐसा ही कंटेंट देखना है तो। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, बाय बाय।